दोस्तों, जो समस्या आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, देश की बड़ी समस्या है। अगर नेहरू जी होते या अटल बिहारी वाजपेयी होते या नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते, तो ये जो समस्या है ये 2-4 दिन में ही हल हो जाती, क्योंकि सिर्फ एक मंत्री को कुर्सी से हटाना था। लेकिन मसला इसलिए बढ़ गया क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर ये सब बैठे, नरेंद्र मोदी बैठे, जो अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं। और इसी वजह से, मोदी की जिद की वजह से, ये जो मसला था इतना बड़ा कि अब सरकार ही उसमें उलझ गई है। अब मसला आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, पेपर लीक को लेकर। और इसकी मांग को लेकर कुछ छात्र, उन्होंने एक पार्टी बना दी सोशल मीडिया पर और वो अनशन पर बैठ गए दिल्ली के जंतर मंतर। और उसी बीच सोनम वांगचुक, बड़े फेमस सोशल एक्टिविस्ट हैं, इमोशनल भी हैं, पहाड़ के आदमी हैं, ये इमोशनल हो गए। और सोनम वांगचुक ने कहा कि भाई अगर फला तारीख तक अगर इस्तीफा नहीं दिया धर्मेंद्र प्रधान ने, तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। अब सरकार ने हल्के में लिया, लेकिन वांगचुक साहब, इमोशनल आदमी, हड़ताल पर बैठ गए। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, सरकार इग्नोर करती रही, परवाह भी नहीं थी सरकार को, पानी बिजली तक काट दी। लेकिन वांगचुक साहब डटे रहे, और इतना डटे कि आज 17वां-18वां दिन हो गया है। और जाहिर तौर पर एक आदमी कब तक पानी पर जिंदा रह सकता है। दोस्तों, अगर अन्न ना मिले तो 4 दिन में दम निकलने लगता है। यहां 17-18 दिन हो गए, ब्लड प्रेशर वांगचुक साहब का नीचे आ रहा है, शुगर लेवल नीचे आ रहा है, फैट बिल्कुल नहीं है, और मांसपेशियां पूरी तरह से शिथिल हो चुकी हैं, चल नहीं पा रहे हैं वो। और सच्चाई है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि अगर यही हाल वांगचुक साहब के भूख हड़ताल के अगले 4-5 दिन या 6 दिन तक ऐसे ही रहे तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, जो उनकी इस वक्त हालत है, बॉडी के पैरामीटर्स हैं। उधर विदेश यात्रा से लौटने के बाद, घूमने घामने के बाद, मोदी जी ने इस पर मीटिंग तो की, और मोदी जी के टेबल पर सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट्स भी रखी गई। चिंता का विषय है। लेकिन सच्चाई है, अंदर की जो खबर आ रही है, कि अभी भी मिस्टर मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहते, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना चाहते हैं। और दूसरी तरफ समस्या यह है कि सोनम वांगचुक, मैंने कहा ना, 17-18 दिन बिना अन्न के अनशन पर, वो भूख हड़ताल नहीं खत्म करना चाहते। वांगचुक का कहना है, कई लोग मिले, योगेंद्र यादव मिले, प्रशांत भूषण मिले, कई पार्टी के कई नेता मिले, बहुत समझाया। वांगचुक साहब का कहना है कि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये मेरा मकान का मामला नहीं है, जायदाद का मामला है, मैं बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, उन बच्चों के लिए मैं लड़ रहा हूं। मैं तब तक भूख हड़ताल पर रहूंगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए। अब सच यह है कि 2 आदमियों की टक्कर में, ईगो क्लैश में, बल्कि ईगो एक गलत वर्ड है सोनम वांगचुक के लिए, ईगो नहीं है, सोनम वांगचुक का ईगो नहीं है, कमिटमेंट है, कन्विक्शन है देश के लिए, कि डटे हुए हैं, जिद पकड़े हुए हैं, ये जिद देश के लिए। लेकिन मोदी जी, वो कमिटमेंट नहीं है, वो ईगो है, अहंकार है। तो एक तरफ ईगो है, एक तरफ कन्विक्शन, कमिटमेंट है, और इसके चक्कर में अब दोस्तों सरकार ही उलझती चली जा रही कि भाई करें तो क्या करें। क्योंकि अभी तक आपने डायलॉग नहीं किया, अभी तक आपने इग्नोर किया वांगचुक को। उससे पहले, कुछ महीने पहले, आपने लद्दाख के मामले में उस पर NSA लगा के जेल भेज दिया था उसको। तो सरकार किस मुंह से बात करे। और दूसरी तरफ अंदर सरकार में ये भी बात चल रही है कि साहब, शाह साहब की जो एजेंसियां हैं, पुलिस शाह साहब की, इंटेलिजेंस ब्यूरो शाह साहब की, रिपोर्ट शाह साहब अमित शाह दे रहे थे, तो क्या एजेंसियों ने गलत रिपोर्ट दी? जो असेस किया सोनम वांगचुक के फास्ट एंड टू डेथ भूख हड़ताल को, क्या ये असेसमेंट गलत था? क्या शाह साहब का कैलकुलेशन गलत निकल गया? उनको लग रहा था कि साहब ये तो हफ्ते भर का मामला है, भीड़ तो आ नहीं रही, ये जो कॉकरोच इंडिया पार्टी का ये जो फंक्शन है, ये जो अनशन है, ये तो फ्लॉप है एक तरह से, लोग तो आ नहीं रहे। तो क्या ये जो कैलकुलेशन था अमित शाह का, ये गड़बड़ा गया? अब ये कैलकुलेशन इसलिए गड़बड़ा गया क्योंकि जब 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, और वांगचुक डटे रहे, और जब उनके वीडियोज आए
और देश ने देखा कि यह आदमी तो अब उठ नहीं पा रहा है, यह आदमी तो चल नहीं पा रहा है, इसकी तो सूरत बता रही है कि इसकी हालत वाकई खराब है। और डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है चौंकाने वाली है। और जाहिर तौर पर ये जो आदमी है अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, देश की लड़ाई लड़ रहा है। वो आदमी जिसका कभी अमिताभ बच्चन इंटरव्यू लेते थे, वो आदमी जिस पर फिल्में बनी, आमिर खान ने बना दी 3 इडियट, वो आदमी संघर्ष कर रहा है बच्चों के लिए, हमारे आपके बच्चों के लिए, और ये हालत हो गई और सरकार पूछ नहीं रही। इसलिए दोस्तों पिछले 48 घंटे में पूरे देश भर में अपील हो रही हो, चाहे बॉलीवुड के स्टार हो, जीनत अमान हो, या बॉबी देओल हो, या क्रिकेटर्स हो, या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिशियंस हो, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी हो, या फिर अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो, सोनम वांगचुक के पुराने साथी योगेंद्र यादव हो, सब अपील कर रहे हैं कि भाई जान तो बचा लो इस आदमी की। 17 दिन हो गए गांधी के देश में गांधी के तरीके से एक आदमी बैठा है, कुछ नहीं खा रहा है। शर्म सिर्फ सरकारों को नहीं, हमें भी आनी चाहिए। सोनम वांगचुक वहाँ पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। अब दोस्तों शाह साहब की तो मैं बात आगे करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। नंबर 1, मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर सोनम वांगचुक अपनी कोई लड़ाई लड़ रहे होते, अपने प्रमोशन की या अपने किसी जायदाद ज़मीन की, तो हो सकता है वीडियो ना आता। वीडियो इसलिए जा रहा है क्योंकि जो लाखों बच्चे जिनके साथ चीटिंग हुई है पेपर लीक्स में, उस मसले पर ये खड़े हुए हैं। इनका कोई पर्सनल मामला नहीं है। दूसरा, ये जो भूख हड़ताल है ये बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है। कई डॉक्टर से मैंने बात करी, रिपोर्ट्स पढ़ी। अब सच्चाई तो ये है कि आप सिर्फ पानी पर कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? अगर आप अन्न नहीं लेंगे, फूड नहीं लेंगे, क्या होगा? ग्लाइकोजन जो है 2 दिन के बाद ग्लाइकोजन घटने लगेगा, फैट बर्न होने लगेगा, चर्बी गलने लगेगी, मांसपेशियां शिथिल पड़ जाएंगी, ब्लड शुगर गिरता रहेगा, और 10-12 दिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है बॉडी में वो बिगड़ने लगता है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सबका संतुलन बिगड़ने लगता है। और फिर इसका प्रभाव सीधे सीधे हमारी किडनी पर, लीवर पर, हार्ट पर पड़ता है। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 5, 6, 7 दिन तक तो निकाल सकते हैं, लेकिन 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 17, फिर 18, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फास्ट अनटू डेथ, भूख हड़ताल पर इस तरह के अनशनकारियों के साथ। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो ऐसे बहुत सी डेथ्स हुई हैं। और जो सबसे चर्चित मामला रहा है वो इंसाफ का रहा है। IIT के प्रोफेसर, डॉक्टरेट प्रोफेसर अग्रवाल साहब का, गंगा जी को क्लीन करने के लिए धरना दे रहे थे, फिर भूख हड़ताल करने लगे, और करते 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 वन डे ही डाइड, मौत हो गई उनकी। और सरकार कान में रुई डाली बैठी रही। अब दोस्तों गृह मंत्री जी की बात कर लेते हैं, जिनकी दिल्ली पुलिस ने इस धरने को हटाने की बार बार कोशिश की, बिजली पानी काट दिया। वो शाह साहब जिनके अंडर में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, खुफिया एजेंसी, आँख और कान सरकार की उन्हीं के पास हैं। एक्चुअली इनिशियल रिपोर्ट्स जो आ रही थी, जब ये आप कह सकते हैं कॉकरोच इंडिया पार्टी बनी और एकदम से करोड़ों फॉलोअर हो गए, और फिर सरकार को लगा ऐसा ना हो 10 लाख लोग पहुंच जाएं जंतर मंतर। लेकिन हुआ क्या कि सच्चाई है कि लोग नहीं आए। सोशल मीडिया पर कैंपेन का कोई बहुत असर नहीं हुआ, सिर्फ 1,500-2 हज़ार लोग आए। और तब एजेंसीज ने कहा कि ये जो छात्रों का, युवाओं का जो अनशन है, जिसको अभिजीत दीपके लीड कर रहे हैं, इसमें बहुत दम नहीं है। और यही रिपोर्ट ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच रही थी, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा भी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा भी, होम सेक्रेटरी के द्वारा भी। और फिर अचानक हम देखते हैं कि सोनम वांगचुक सीन पर आते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, भूख हड़ताल की बात करते हैं, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं बढ़ रही थी। और फिर एक असेसमेंट रिपोर्ट जाती है, बल्कि रोज़ एक सिचुएशन रिपोर्ट जाती है, और सिचुएशन रिपोर्ट में कहा जाता है कि यहाँ पर 1,500 से 2 हज़ार लोग हैं। तो सरकार एक तरह से निश्चिंत बैठी रही कि होना कुछ नहीं है, अपने आप ये खुद खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं शाह मिसकैलकुलेट कर गए, कॉकरोच पार्टी को नहीं, इस आदमी को, सोनम वांगचुक। ये आदमी कुछ अलग मिट्टी का बना है, मिसकैलकुलेट किया सोनम वांगचुक को। और सोनम वांगचुक ने बहुत पेशेंस के साथ जब 10 दिन बिता दिए, 12 दिन बिता दिए, 14 दिन बिता दिए, और उनके पैरामीटर्स बॉडी के गड़बड़ाने लगे, लोग परेशान होने लगे कि हो क्या रहा है, ये आदमी तो वाकई डेडिकेटेड है। और फिर जब 16-17वां दिन आया तो सरकार के हाथ पांव वाकई फूलने लगे कि अब करें तो क्या करें।
हाउ टू टैकल इट। तो मोदी और शाह प्रेशर में तो हैं। उधर कांग्रेस जो भारत की मेजर अपोजिशन पार्टी है, वहाँ भी हलचल है। आज राहुल गांधी ने मीटिंग तो ली है और मीटिंग में उनको फीडबैक भी दिया गया कि भाई हालत सोनम वांगचुक की अच्छी नहीं है। सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर जाते हैं और सोनम वांगचुक से कहते हैं कि भाई आप अनशन तोड़ दीजिए, सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी तो लीडर ऑफ अपोजिशन है। सोनम वांगचुक कहेंगे कि क्या आप इस्तीफा दिला सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान से, तो क्या राहुल गांधी के कहने पर मोदी अपने मंत्री को हटा देगा? देखा जाए तो राहुल गांधी के पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं सरकार में। राहुल गांधी भी सोच रहे हैं कि जाएं ना जाएं। उधर विजय थलपति तमिलनाडु के सुपरस्टार, वो भी शामिल होना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोनम वांगचुक इनकी बात मानेंगे? और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर राहुल गांधी की बात मान ली सोनम वांगचुक ने और अनशन तोड़ दिया, तो फिर बीजेपी क्या कहेगी? वो कहेगी सारा शो तो मिस्टर गांधी का था। ये बहुत सी दुविधाएं हैं इसको लेकर। और आप कह सकते हैं कि जो मसला है अचानक पिछले 48 घंटे में और आने वाले समय में और ज़्यादा ये उलझता चला जा रहा है। आगे क्या होगा, सच ये कि मुझे भी नहीं पता है। 2 खास एक्सपर्ट्स को बुलाया है। अखिल स्वामी साहब जो शुरू में धरने पर भी गए, प्रदर्शन पर भी गए, सोनम वांगचुक को भी जानते हैं, प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स को डील करते हैं, जेनजी को समझते हैं, वो होंगे हमारे साथ। और जेनजी पत्रकार अभिषेक भी होंगे। इन दोनों को सुनिए, थोड़ा और चीज़ें क्लियर होंगी। अखिल जी, भाई सोनम वांगचुक की हालत तो ठीक नहीं। मेरी कुछ डॉक्टरों से भी बात हो रही थी जो एक्सपर्ट्स हैं, और उनका ये कहना था, जो टॉप फिजिशियंस हैं, कि साहब अगर ये पैरामीटर ऐसे ही नीचे आते गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी जो वर्ल्ड है बड़ा खतरनाक है। अगर कोई हादसा हो जाए 3-4 दिन के अंदर, तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत किरकिरी होगी। वैसे ही ग्रह दशा खराब चल रही नरेंद्र मोदी की। क्या आपको लग रहा है कि सरकार भी घबराई हुई है और इधर सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है? कि बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है इस वक्त दिल्ली में। एक तरफ मौत है, दूसरी तरफ सरकार है जिस पर बहुत बड़ा दाग लगने जा रहा है। स्थिति क्या सांप छुछुंदर जैसी है इस वक्त? देखिए दीपक जी, ये जो स्थिति है ये क्रूरता की पराकाष्ठा है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही। मेरे ख्याल से शायद अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे। जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल में बैठते थे तो उनसे बात करते थे, उनकी सदाशयता दिखती थी। और कांग्रेस के जमाने में जब ये अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, वहां भी वो 5वें दिन पहुंच गए थे और उन्होंने एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था लोकपाल का। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है। अच्छा, दूसरा पक्ष ये है, ये जो सोनम वांगचुक हैं, इनकी केवल भारत में प्रतिष्ठा नहीं है, पूरे विश्व के अंदर प्रतिष्ठा है। पूरे विश्व के हर देश सोनम वांगचुक को जानते हैं, गांधीवादी के रूप में जानते हैं, पर्यावरणविद के मामले में जानते हैं, देश के लिए, देश की सेनाओं के लिए काम करने वालों के बारे में इसको मानते हैं। तो सोनम वांगचुक की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में। अब जैसे यूएनए ने कहा, एक पत्र आया कि साहब चुनाव आयोग कैसे कर रहा है एसआईआर में, तो इसका मतलब यह है, जहां हम लोग कह रहे थे कि विश्व डंका बोल रहा है, विश्व के अंदर हमारी क्या स्थिति होगी जब सोनम वांगचुक, भगवान न करे कुछ हो जाए। और ये मानी बात है कि सोनम वांगचुक जो मांग कर रहे हैं वो जेन्युइन है। यूएपीए में आपने उनको 6 महीने जोधपुर की जेल में डाल दिया, फिर उन्हें वापस ले लिया, 6 महीने बाद छोड़ दिया। अब बेचारे जब भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं हमारे बच्चों के लिए। तो देखिए दीपक जी, एक चीज मैं स्पष्ट करता हूं, युवाओं के खिलाफ सरकार में जो भी आंदोलनरत होगा मैं उसके साथ हूं, चाहे वो कांग्रेस जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव, जो भी उनके खिलाफ लड़ रहा है, क्रूरता के और हमारे बच्चों के भविष्य के खिलाफ लड़ रहा है, मैं उसके साथ हूं। नहीं तो ये बताइए तोड़ क्या है? मान लीजिए खुदा ना खास्ता कुछ हो ही गया, भाई थिंक ऑफ द वर्स्ट ना। अगर हम जो है अगर बुरे दिन के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो कोई भी हादसा हो सकता है। सोनम वांगचुक की जान कैसे बचेगी प्रोफेसर साहब, ये बताइए। इसलिए मैंने आज बुलाया कार्यक्रम में आपको। देखिए दीपक, ये एक 7 साल की बच्ची का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने कहा 2 चीजें हैं। अगर ये, और 7 साल की बच्ची, उसने कहा अमित शाह, मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जंतर मंतर आ जाएं, कान पकड़ के माफी मांग लें, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, या रिजाइन कर दें। देखिए इसमें इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा अमित शाह साहब को, मोदी जी को और धर्मेंद्र प्रधान। देखिए धर्मेंद्र प्रधान तो मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही होता तो मोदी जी फिर ये बखेड़ा काहे मचवाते, पहले ही हटा देते, 17 दिन पहले हटा देते। लेकिन सवाल ये, अंतरराष्ट्रीय हमारे देश की प्रतिष्ठा गिरेगी अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया।
तो देखिए, देश बड़ा है या इनकी पार्टी और इनकी जिद बड़ी है? राजनाथ सिंह ने जो कहा था वो बड़ी चीज है। देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ना, नेशन फर्स्ट। तो नेशन के लिए अगर इतना ज्यादा नुकसानदायक होगा, अगर उनका स्वास्थ्य इतनी बुरी तरह खराब हो रहा है, इतनी क्रूरता सरकार दिखा रही है, तो रास्ता तो देखिए एक ही है कि सोनम वांगचुक के पास ये लोग जाएं, अमित शाह, मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान, उनका वो उपवास तोड़वाएं और ये कहें कि बिल्कुल आगे से कोई पेपर लीक नहीं होगा, जो भी पेपर लीक होगा, जो भी अधिकारी और मंत्री होगा, उसको फांसी पे चढ़ा देंगे। देखिए, मेरे देश के युवाओं के साथ अन्याय मैं तो सहन नहीं करूंगा। ठीक ठीक। अब ये तो भाई बड़ा मुश्किल आपने बता दिया कि भाई अमित शाह और मोदी सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे हैं। भाई मनमोहन सिंह की सरकार थोड़ी ना कि वहाँ मंत्री चले जा रहे हैं। विलासराव देशमुख चले गए और अन्ना हजारे से रिक्वेस्ट करी, पैर छुए तो उन्होंने अनशन तोड़ दिया था रामलीला मैदान में। भाई अभिषेक, धर्मेंद्र प्रधान का ट्रांसफर तो हो सकता है, चलिए अगर इस्तीफा नहीं, अगर मोदी जी यही कर दें कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय से हटाए जाते हैं और कोई मंत्रालय दे दें, पशुपालन दे दें, और या फिर पशुपालन नहीं दे सकते तो कुछ और दे दें, बिजली विभाग दे दें या स्टील मंत्रालय दे दें, ऐसे तमाम मंत्रालय छोटे मोटे, क्या ऐसा तो हो सकता है कि ट्रांसफर कर सकते हैं, या वो भी नहीं करेंगे? ये सरकार फंस गई है। देखिए दीपक जी, अगर मोदी जी वाकई सरकार की तरह सरकार को चला रहे होते तो ये नौबत ही नहीं आती। देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर सोनम वांगचुक जैसी पर्सनालिटी छात्रों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, पेपर लीक की व्यवस्था को खत्म करने के मुद्दे पर सरकार से एक मुकम्मल व्यवस्था की मांग कर रही है, और वहां सरकार कान में तेल डालकर बैठी रहे, ये इस देश की प्रवृत्ति नहीं रही है दीपक जी की लोग इसे स्वीकार करें। प्रचंड बहुमत वाली, 2/3 बहुमत वाली इंदिरा गांधी की सरकार ने मोरारजी देसाई के अनशन के बाद गुजरात के विधानसभा को भंग कर दिया था। नहीं, मैं इसमें मतलब सरकार ऑप्शंस क्या तलाश रही है? क्या जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई अगर अमित शाह ही चले जाएं जंतर मंतर और आश्वासन दे दें, चलिए हम ट्रांसफर कर देंगे, कॉन्फिडेंस में ले लें कि साहब इस्तीफा नहीं, लेकिन इसमें एक जांच बैठा देते हैं, है ना, जांच बैठा देते हैं, और जब तक जांच पूरी नहीं होती हम धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटा देते हैं। क्या ये ऐसा हो सकता है कि अमित शाह जा सकते हैं, या फिर ये मामला ईगो का है? ईगो, अहंकार। देखिए दीपक जी, बड़प्पन दिखाने के लिए बड़प्पन वाले संस्कार नीचे से आते हैं। अगर कल्पना कीजिए कि देश का प्रधानमंत्री या गृह मंत्री किसी दिन आवास से निकले और पैदल कूच कर जाए जंतर मंतर की तरफ, उस व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिष्ठा होगी। तमाम धारणाएं बदल जाएंगी अगर प्रधानमंत्री के स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो पैदल 2 किलोमीटर चल सकता है, आवास से निकल करके पहुंच जाए, या गृह मंत्री आवास से निकलकर जंतर मंतर जूस पिलाने पहुंच जाए, आश्वासन देने पहुंच जाए। लेकिन सवाल यह है कि वो बड़े लोग वो काम करते हैं जिनका दिल और दिमाग बहुत बड़ा होता है, जिनके लिए प्रतिष्ठा सबसे बड़ी चीज होती है। नेहरू वाजपेयी होते तो हम ये कह सकते थे कि शायद वाजपेयी या नेहरू पहुंच जाएं। अब मोदी जी से आप सोच रहे हैं कि मोदी जी पैदल आएंगे और सोनम वांगचुक उनको जूस पिलाएंगे, अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है धरना ही ना होता है, ये बात ही ऐसी खराब ना बिगड़ती। प्रोफेसर साहब, भाई ये बताइए, आई एम ओनली इंटरेस्टेड, मैं और मेरे दोस्त जो सब देख रहे हैं, हमारा एक ही ध्येय है कि एक आदमी अपने पर्सनल काम के लिए तो बैठा नहीं है। सोनम वांगचुक किसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए तो भूख हड़ताल कर नहीं रहे हैं, या उनका मकान जो है टूट रहा है तो उसके लिए तो भूख हड़ताल में बैठे नहीं है। पर्सनल मैटर तो उनका ही नहीं, वो तो इसलिए बैठे हैं कि बच्चे जो हैं जान दे रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और इस वजह त्राही त्राही मची है युवाओं में, इस वजह से बैठे हैं, देश के युवाओं के लिए बैठे हैं। मुझे बताइए कि जान कैसे बच सकती, किस तरह से हम सोनम वांगचुक को बचा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि देश में अगर मोदी जी नहीं आते, क्या कोई बड़ी पर्सनालिटी आज की तारीख में ऐसा है, ऐसा कोई शख्स है आज की तारीख में जो सोनम वांगचुक से कहे कि भाई समझाए, मनाए और उनका अनशन तोड़ दे? कौन लोग हो सकते हैं? कोई 4-5 लोग आपके जहन में आ रहे हैं प्रोफेसर साहब? इस देश में 145 करोड़ का भारत है भाई, एक भी आदमी लायक नहीं है, हम सब नालायक हैं, बोलने वाले, देखने वाले सब। 145 करोड़ नालायक हैं, या 4-5 आदमी हैं यहाँ इस मुल्क में जिनकी कोई साख है? केवल नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं और धर्मेंद्र प्रधान हैं। ये जाएं और वहां बच्चों को संबोधित करें कि ये इतना बड़ा पर्यावरणविद एक गांधीवादी हड़ताल पे बैठा है, हमारा हृदय जैसे मोदी जी ने कहा था किसानों के मामले में मेरी तपस्या में कमी रह गई, वहां जाके कह दें तपस्या में कमी रह गई, सोनम वांगचुक से माफी मांगता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाता हूं
और देश के अंदर पेपर लीक होगा, जो भी उसमें मंत्री होगा उसमें हम कठोरतम दंड 24 घंटे के अंदर दे देंगे। देखिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सोनम वांगचुक और किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं। केवल ये 3 लोग अगर उनके साथ जाके हाथ जोड़ के माफी मांग ले तो शायद युवाओं का रोष कम हो जाएगा और भारत की प्रतिष्ठा बच जाएगी। ठीक है, आप बात तो आप प्रैक्टिकल कह रहे हैं कि ये जो मैटर है ये सोनम वांगचुक वर्सेस नरेंद्र मोदी है, और जो उनकी डिमांड है, नंबर 1 डिमांड जो है सोनम वांगचुक की, वो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है। तो भाई फैसला तो मोदी को ही लेना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मोदी जी पिघलेंगे। भाई अभिषेक, आपको क्या लगता है? प्रोफेसर साहब तो एकदम अड़े हुए हैं कि भाई मोदी जी को ही जाना चाहिए। प्रैक्टिकल भी है, लेकिन मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है, मतलब असंभव, इम्पॉसिबल बातें कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। मोदी अगर नहीं जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि जैसे राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तमिलनाडु के युवा मुख्यमंत्री फिल्म स्टार थलपति विजय, ये 3-4 लोग जाएं और सोनम वांगचुक को मनाएं, तो क्या बात बन सकती है? क्या सोनम वांगचुक अनशन तोड़ सकते हैं? देखिए, सरकार और विपक्ष, स्वाभाविक है कि लोकतांत्रिक मामलों में 2 बड़े पिलर होते हैं सिस्टम के। सरकार अगर जाने के लिए तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को तो यहाँ जाना चाहिए। और जैसी बात आप कह रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का कोई संसद में प्रतिनिधित्व नहीं है, वो कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है। उस स्थिति में जो एस्टेब्लिश अपोजिशन है, जिसमें 3-4 बड़े चेहरे दिख रहे हैं, मसलन राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता ही हैं, उसके साथ साथ अखिलेश यादव है जिनके राज्य में चुनाव है और छात्रों के मुद्दे पर वो यूपी में लगातार समर्थन भी दे रहे हैं, और विजय थलपति जो नए फिल्म स्टार से नेता बने हैं और जीत करके सरकार बनाई है उन्होंने। इस तरह के लोग यदि जाएं, और खासकर थलपति की बात आपने की, 2019 का लोकसभा चुनाव ही नीट के मुद्दे पर तमिलनाडु में हुआ था और 39 की 39 सीटें डीएमके के गठबंधन ने उसी मुद्दे पर जीती थी। तो उनके लिए, उनके राज्य के लिए बात बन सकती है? राहुल गांधी जाएं या विजय जाएं, बात बन सकती है? अखिलेश यादव जाएं, बात बन सकती है, निश्चित तौर पे बन सकती है। इसलिए बन सकती है क्योंकि सरकार यदि उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है और विपक्ष साथ देने के लिए तैयार है तो बात बन सकती है। इसलिए भी बन सकती है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आमतौर पे इस पे कोई चर्चा नहीं करता। मेडिकल कॉलेज जो राज्य सरकार के हैं वो स्वेच्छा से नीट के तहत गए हैं अपने एग्जामिनेशन को बचाने के लिए। संघीय ढांचे में नीट के प्रोसेस को लेकर के और नीट से जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने राज्य के मेडिकल कॉलेज में भरे। एक एक्ट, वो अपने विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करें, हमारे पुराना सिस्टम आएगा और हमारे राज्य में जितने मेडिकल कॉलेज हैं, नीट वालों को हम नहीं रखेंगे, हम अपने एग्जामिनेशन सिस्टम से सीटें भरेंगे। प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि भाई राहुल गांधी, थलपति विजय, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, जो यूथ हैं, ममता बनर्जी भी है ना, अगर ये लोग 4-5 बड़े नेता जाएं तो क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक मान सकते हैं और अनशन तोड़ सकते हैं? क्योंकि हमारा सबका मकसद तो फिलहाल सोनम वांगचुक की जान बचाना है। दीपक जी, हमारा मकसद तो ये है। सोनम वांगचुक का मकसद क्या है? सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो और निर्णय सरकार को लेना है कि बच्चों के पेपर लीक ना हो, सरकार को निर्णय लेना है। तो प्रश्न यह है कि वो एश्योरेंस राहुल गांधी कैसे दे देंगे, वो थलापति विजय कैसे एश्योरेंस दे देंगे कि अब धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक नहीं करेंगे? तो सोनम वांगचुक की मांग कैसे पूरी होगी? देखिए, असली मुद्दा, मैं अगर मेरी राय कहें कि अगर इन तीनों के अलावा कौन इसको सॉल्व कर सकता है, देखिए ये जो अभिजीत दीपिके हैं, ये दलित लीडर हैं महाराष्ट्र के। देवेंद्र फडणवीस आए, भाई क्यों गए थे? आपका विलासराव देशमुख क्यों गए थे अन्ना हजारे के पास? अन्ना हजारे भी महाराष्ट्र के थे और विलासराव देशमुख भी। सरकार ने अभी तक तो किसी को नहीं भेजा है। जब अन्ना हजारे, मैं भी वहां पर था जब अन्ना हजारे थे, तब उस वक्त मैंने खुद देखा कि विलासराव देशमुख आए, उन्होंने पैर छुए, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके साथ 2-3 और नेता थे, प्रणब मुखर्जी ने शायद फोन किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, और उसके बाद मामला सुलट गया था, अन्ना हजारे मान गए थे। लेकिन सवाल यह है कि साहब, मोदी को आप मनमोहन सिंह से क्यों तुलना कर रहे हैं? नहीं करना पड़ेगा, वी विल फोर्स हिम टू, हम फोर्स करेंगे, डेमोक्रेसी है, हम इसे डिक्टेटरशिप नहीं बनने देंगे, हम सोनम वांगचुक की जान उनको देने नहीं देंगे। प्रोफेसर साहब, आप तो दिन का में धीरे धीरे सेहत गिर रही, 17 दिन हो गए। अरे सर, उस आदमी का ब्लड प्रेशर नीचे है, शुगर नीचे है, उस आदमी के बाकी बॉडी पैरामीटर्स नीचे है, वो चल नहीं पा रहा है, किसी तरह से बोल रहा है, कितने दिन और चलेगा? दीपक जी, अगर उन्हें कुछ हो गया, भारत की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा गिरेगी।
मेरे भारत की प्रतिष्ठा मोदी, अमित शाह, पूरे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा से 10 गुनी ज्यादा है। नेशन फर्स्ट, भारत माता की जय। भारत माता की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मोदी जी को झुकना पड़ेगा, उनको सोनम वांगचुक की जान बचानी पड़ेगी। अगर राहुल गांधी ने मान लीजिए भूख हड़ताल तोड़वा दी, सारा आपका ये अमित मालविया और इनका आईटी सेल और गोदी मीडिया लग जाएगा। ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये प्रोग्राम, क्योंकि ये आंदोलन जो है बीजेपी के अगेंस्ट है। इसको बीजेपी वालों को ही तोड़वाना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अभी जीडीपी के हैं। देवेंद्र फडणवीस को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, चाहे उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। ही हैज टू टेक इनिशिएटिव। भाई अभिषेक जी, क्या आपको लग रहा है, ये तो प्रोफेसर साहब तो आज पूरी जिद इन्होंने की उनके, भाई मोदी को ही इनिशिएटिव लेना है, क्या मोदी इसमें कोई फैसला लेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी का स्वभाव ये रहा नहीं है, और कारण ये भी है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, नरेंद्र मोदी को इस देश के दूसरे लोकतांत्रिक नेताओं की बराबरी में हम कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी और राबड़ी देवी पहला चुनाव ही तब जीते जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो इन दो राजनेताओं को हमें भारत के बाकी राजनेताओं से अलग करके देखना होगा। ठीक, नरेंद्र मोदी फैसला ले ही नहीं सकते इस मामले में कोई। चलिए, मामला बहुत फंसा हुआ है, और दोनों हमारे एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट के तो एक्सपर्ट है। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई इनिशिएटिव जो है फैसला मोदी को ही करना है, क्योंकि सोनम वांगचुक की जो मांग है, उनकी जो डिमांड्स हैं अनशन को तोड़ने की, वो सीधे प्रधानमंत्री से कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, सिस्टम को ठीक करिए। राहुल गांधी कैसे भाजपा के मंत्री का इस्तीफा दिला देंगे, ये इन्होंने कहा कि सवाल है कि भाई सोनम वांगचुक जो है उनकी डिमांड्स राहुल गांधी अपोजिशन कैसे पूरी कर सकता है? मांग तो मोदी से। लेकिन अभिषेक का कहना है कि बहुत मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह वहाँ पर पहुँचें या अपना कोई नुमाइंदा भेजें जान बचाने के लिए कि भाई अनशन तोड़ दो। ये भी बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है एक ईगो हैसल्स, जो अहंकार है, कहीं ना कहीं वो इस वक्त चरम पर है, और एक ऐसे वक्त पर मोदी का अहंकार चरम पर है जब उनकी ग्रह दशा खराब चल रही है। वो चाहे राम मंदिर का चंदा हो, या बद्रीनाथ हो, या आज गुजरात के किसी मंदिर में चंदा की लूट हुई है, या फिर इथेनॉल का मामला हो जिसमें मिडिल क्लास नाराज है, गाड़ी चलाने वाले नाराज हैं, या फिर बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई हो, बहुत से ऐसे मसले, महंगाई बढ़ रही है, दुनिया भर की दिक्कतें, दुश्वारियां इस वक्त हिंदुस्तान को घेर रही हैं, और मोदी जी को उसका कोई असर और इल्म नहीं है। प्रेशर में मोदी हैं, लेकिन ईगो बड़ी चीज़ है, अहंकार बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से मोदी 2 कदम चलकर जंतर मंतर किसी भी अपने मंत्री को नहीं भेजा। अगर खुद ना जाए तो मंत्री को ही भेजते। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, लेकिन एक प्रायोरिटी है हमारी कि हमें सोनम वांगचुक की जान बचानी। एक आदमी जो अपने लिए नहीं, देश के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है, 18 दिन हो रहे हैं। ऐसे में किसी न किसी को इतने बड़े देश में पहल करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप आए और आपने बातें बताई, सच्चाई बोली आपने। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।